जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय से सीआईडी ने दूसरे दिन भी पूछताछ करी है। आरोप है सरकारी भूमि धोखाधड़ी मामले में ये पूछताछ जारी है। लेकिन खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी के काफ़ी ज़्यादा खास और करीबी पीए सुमित रॉय हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जो सुमित रॉय के ऊपर सरकारी भूमि धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है, जिसमें कि सीआईडी दूसरे दिन भी पूछताछ कर रही है, लंबी पूछताछ जारी है, सवाल जवाब पूछ रहे हैं जिसका जवाब सुमित रॉय नहीं दे पा रहे हैं, तो अब सवाल अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी उठ रहे हैं कि ये आपके पीए हैं, सुमित रॉय हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सरकारी भूमि धोखाधड़ी का ही मामला नहीं है। आगे दो और बड़े झटके अभिषेक बनर्जी को मिले हैं और टीएमसी के एक बड़े नेता की भी गिरफ्तारी हुई है। ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बड़ी खबर ये आ रही है कि सालबोनी भूमि धोखाधड़ी मामले में पूर्व टीएमसी एमएलए सुजय हाजरा की जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सीआईडी भी एक्शन मोड में आती है और सीआईडी सबूतों की तलाश कर रही है। और सीआईडी जो सुमित रॉय से पूछताछ कर रही है सरकारी भूमि घोटाले मामले में, ये तार अभिषेक बनर्जी तक भी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल अदालत ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अवैध भूमि हड़पने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, जिससे कि अभिषेक बनर्जी की मुसीबत भी बढ़ चुकी है। अभिषेक बनर्जी को एक राहत भी मिली है। इनको राहत ये मिली कि आप अपने इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि जब बंगाल की अदालत ने अवैध भूमि हड़पने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, तो फिर भारत से बाहर क्यों जाना। तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और इनके पीए, इनके बड़े नेता के ऊपर जो शिकंजा कस रहा है सरकारी भूमि धोखाधड़ी मामले में, इससे कहीं ना कहीं फिर से एक बार ममता बनर्जी और साथ साथ अभिषेक बनर्जी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, एक बड़ी खबर यह है कि डायमंड हार्बर 2020 हमले मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नई शिकायत दर्ज हुई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका अभिषेक बनर्जी के लिए माना जा रहा है। और उसके बाद आरोप लगाया गया है बीजेपी के तरफ से कि इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। डायमंड हार्बर में 2020 में जो हमला हुआ, इसमें अभिषेक बनर्जी और उनके साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ता सम्मिलित थे, जिसमें कि बीजेपी के कार्यकर्ता को नुकसान हुआ, घायल होना पड़ा। इसका जवाब कौन देगा? ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसका जवाब अभिषेक बनर्जी के पास नहीं है। आरजीकर मामला जो है फिर से धधक गया है और आरजीकर केस में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है टीएमसी के नेता की, जिससे कहीं ना कहीं फिर से एक बार हड़कंप मचा हुआ है ममता बनर्जी और साथ साथ अभिषेक बनर्जी के खेमे में। आपको बता दें कि यह मामला छोटा मोटा मामला नहीं है। जो ट्रेनी डॉक्टर 31 साल की जो लड़की जो कि मृत पाई गई, उनकी माता विधायक बनी और उनकी एक ही मांग थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और आज वो इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने यह कर दिखाया। चुनाव से पहले ही यह ऐलान किया था कि सरकार बनते ही एक्शन मोड में आ जाएगी सरकार, और बिल्कुल वही हुआ। आरजीकर मामले में शुवेंदु अधिकारी की सरकार सख्त एक्शन मोड में है और पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष ओडिशा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। निर्मल घोष को जब गिरफ्तार किया गया, ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। और आरोप क्या लगा हुआ है टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष के ऊपर, जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मामला को कैसे भटकाने की पूरी साजिश रची जा रही थी। उस समय ममता बनर्जी की सरकार थी, इनके हाथ में बहुत कुछ था, ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। आरोप ये लगा हुआ कि सबूतों की लीपापोती हुई, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। जहां पे ये घटना हुई वहां टूरिस्ट प्लेस बन गए, लोग आने जाने लगे, सबूतों के साथ खिलवाड़ किया गया, सबूत बचे नहीं। तमाम ऐसे आरोप लगे। लेकिन टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है उनकी, आप सुन करके दंग हो जाएंगे। 2024 के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की पीजी ट्रेनी डॉक्टर जब मृत मिली, लोगों ने मांग उठाई कि ऐसा कैसे हो गया, तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए। सड़कों पे लोग इकट्ठे होने लगे, कैंडल मार्च शुरू हो गया।
ट्रेनी डॉक्टर की माताश्री ने इंसाफ की आवाज लगाई, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनती है, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि जो ओडिशा से टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष की गिरफ्तारी हुई है, इनके ऊपर आरोप है कि ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी, गड़बड़ी में निर्मल घोष की भूमिका रही है। और ये टीएमसी के पूर्व विधायक हैं, ममता बनर्जी के खास हैं। ममता बनर्जी सरकार उस समय थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अंतिम संस्कार में ट्रेनी डॉक्टर की, महिला की इतनी जल्दबाजी क्यों, गड़बड़ी क्यों, और इसमें भूमिका निर्मल घोष की? तो फिर तो सवाल उठेंगे और इसका जवाब सबको देना पड़ेगा जो भी उस वक्त थे। और इसका जवाब मांग रही है शुभेंदु अधिकारी की सरकार, और इसका जवाब आप देंगे। नहीं देंगे तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आखिर क्या हुआ था, इस विषय में पुलिस अभी जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं, पूरे सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों आपको बता रहा हूं कि जो मामला हुआ है वो बहुत ही विचारणीय और सोचनीय है। आपको बता दें कि पहले से ही कतार में 2 शव को छोड़ करके जल्दी अंतिम संस्कार की गई ट्रेनी डॉक्टर की। जो डॉक्टर मृत पाई गई, जब शव में 2 शव क्यों छोड़े गए? कतार में जब 2 शव थे, उसको छोड़ करके जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया। क्यों किया गया? इतनी जल्दबाजी क्यों थी आखिर? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं और यहीं से शक की सुई जो है वो उठ रही है। आपको बता दें कि पुलिस की जांच अब और ज़्यादा तेज हो चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि सवाल अब उठाए जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी क्यों इतनी जल्दी में अंतिम संस्कार कराया गया? इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, कौन कौन लोग उस वक्त शामिल थे, इसकी जांच हो रही है दोस्तों। इसमें निर्मल घोष की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच हो रही है कि आखिर अंतिम संस्कार में गड़बड़ी और इतनी जल्दबाजी क्यों? जब कतार में 2 शव थे तो उनको पीछे करके जल्दी से यहां पे अंतिम संस्कार किया गया। अब दोस्तों सबूत मिटाने की कोशिश करी गई है, ये बयान दिए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार से जुड़े दस्तावेज में परिवार के जगह दूसरे लोगों का हस्ताक्षर क्यों है, यह खुलासा हुआ है कि जो अंतिम संस्कार से जुड़े जितने भी दस्तावेज थे उसमें परिवार के हस्ताक्षर नहीं थे, दूसरे लोगों का हस्ताक्षर था। आखिर ये कौन कौन लोग थे? आखिर किस मंशा से इन्होंने हस्ताक्षर किए? आखिर इनका पद क्या था, इनका अधिकार क्या था, क्यों इन्होंने हस्ताक्षर किए, इनके कनेक्शन कहां कहां हैं, किनके कहने पर इन्होंने हस्ताक्षर किए? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी भी जांच हो रही है। और इस सबूत को इकट्ठा करने के लिए बंगाल पुलिस जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रही है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से सख्त एक्शन है। ट्रेनी डॉक्टर की माताश्री ने पहले भी जांच की मांग करी थी और अब जांच जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने ये घटियापंथी करी, जो इस साजिश में सम्मिलित हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।